अब ये जो है हमने उनको देना नहीं चाहते अभी 2 साल तक, अगली साल हम बेचेंगे। अच्छा, व्यापारी को देना नहीं चाहते 2 लाख रुपए मिलने के बाद भी? नहीं देंगे। और अदरक तो केवल चाय में चलता है और काढ़े में भी चलता है। जब सोंठ नहीं है तो लोग अदरक डाल देते हैं। मिलाया उस किसान से जो अंदाज से बेहद फक्कड़ है, मस्त मौला है और कह रहा कोई आया नहीं और कोई आएगा भी नहीं। बहरहाल हम आए हैं। ये अदरक का दाम भी लग चुका है और व्यापारी कह रहा है कि ऐसे ही हमको खड़े खड़े खेत से दे दीजिए, 2 लाख ले लीजिए, हम लोग खुदाई वगैरह करा लेंगे। हाँ, 250 ग्राम लाए थे, आज 6 साल हुआ। अच्छा, तब से उसको उठते पलटे हर साल बोते और खोदते बोते इतना बना लिए हम, लगभग 20 कुंटल हो जाए। उसी को उठते पलटते अब इतना तैयार कर पाए हैं, लगभग 20 कुंटल। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। हम अपने चैनल के माध्यम से अक्सर आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें दिखाते हैं और कभी कभी जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उसे भी पटल पर लाते हैं और तमाम वो कोशिशें करते हैं जिससे भारत बन सके। तो अपनी उन्हीं कोशिशों को अंजाम देते हुए आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे खेत में जिसे देख करके आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, इन पौधों के पत्तों को देख करके लग रहा होगा कि मैं किसी हल्दी के खेत में हूँ। तो आपको बता दूं कि ये कोई हल्दी का खेत नहीं है। पहली बार हम आपको एक सोंठ का खेत दिखा रहे हैं। यहाँ पे सोंठ की खेती की जाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सोंठ और अदरक का ही सूखा हुआ रूप सोंठ होता है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीरें चल रही होंगी, एक अदरक की खेती, दूसरी सोंठ की, जो दोनों अलग अलग है। तो अब तो ये तय करना बड़ा ही आसान है कि अदरक अलग होता है, सोंठ अलग होता है। हालांकि आप जब गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अदरक का ही सूखा हुआ रूप सोंठ होता है। ये बहुत ही गुणकारी होता है। जब भी सर्दी जुकाम या फ्लू जैसा कुछ होता है तब हम इसका काढ़ा बना करके पीते हैं तो हमें बहुत ही लाभ होता है। तो एक किसान है जिसे जो ये कर रहे हैं, अदरक की खेती और सोंठ की खेती कर रहे हैं, तो हम उनके सोंठ वाले खेत में हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सोंठ की खेती उन्होंने कैसे शुरू किया। और आप देख रहे होंगे मेरे साथ बहुत सारे लोग भी हैं खेत में, कौतूहलवश आ गए हैं। इनके क्षेत्र में ये पहले किसान हैं जिन्होंने सोंठ की खेती की है। तो लोग कौतूहलवश इन्हें देखने भी आ रहे हैं और खेत में आकर देख रहे हैं कि किस तरह से सोंठ की खेती होती है। तो चलिए देर न करते हुए उस किसान से हम लोग बातचीत करते हैं जो सोंठ की खेती कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? बलराम। तो आप अपने क्षेत्र में पहले किसान हैं जो सोंठ की खेती कर रहे हैं या पहले भी कोई कर चुका है? यहाँ कोई नहीं किया, हम ही लाए हैं गुवाहाटी से। गुवाहाटी से? हाँ, 250 ग्राम भी। 250 ग्राम? तो ये सब 250 ग्राम में हुआ है? 250 ग्राम लाए थे, आज 6 साल हुआ। अच्छा। तब से उसको उठते पलटे हर साल बोते और खोदते बोते इतना बना लिए, अब लगभग 20 कुंटल हो जाएगा। 20 कुंटल? 250 ग्राम से 20 कुंटल हो 20 कुंटल आज 6 साल हुआ। अच्छा। हाँ, 250 ग्राम से 2.5 किलो हुआ, 2.5 किलो से 12 किलो हुआ, फिर जो है उसको वैसे बोते रहे, कुंटल हुआ, फिर अब इस समय 20 कुंटल पर है। अच्छा, हम गूगल पे देख रहे थे और क्योंकि सोंठ और हमने भी सुना था कि अदरक का ही सूखा हुआ रूप जो है वो सोंठ होता है। तो यहाँ पे तो आपने हमको 2 ऐसे अलग अलग पौधे दिखा दिए जहाँ पे हम खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। और ये सोंठ वाली खेती है और दूसरा अदरक वाली उधर आपने दिखाया, तो ये तो 2 हो गया। हाँ, तो 2 हो गया। अलग अलग होता है? अलग अलग होता है। दोनों के फायदे क्या क्या? पहले सोंठ का फायदा बताइए। सोंठ का ये होता है, काढ़ा बनता है और मान लो सांस में भी काम करता है, जिससे सांस किसी का फूलता है, अस्थमा जैसा। हाँ, तो दिक्कत है तो इसका काढ़ा बना के पिए। और अदरक तो केवल चाय में चलता है और काढ़े में भी चलता है। जब सोंठ नहीं है तो लोग अदरक डाल देते हैं। अच्छा, लेकिन ये तो बड़ा ही गुणकारी होता है सोंठ, है ना? तो जैसे परंपरागत खेती होती है धान की, गेहूं की और तमाम ऐसी चीज़ें होती है, सरसों लोग बो देते हैं, गन्ना बो देते हैं, तो उससे हट करके क्या मन में आ गया कि आपने सोंठ की बुआई कर डाली? अब ये जैसे हमने गुवाहाटी से लाया भी 250 ग्राम कितने का लाए थे आप? 250 ग्राम लाए थे, वहाँ से 10 रुपए का। 10 रुपए? हाँ। अच्छा, 10 आज रुपए का 5-6 साल हो गया। हाँ। उसी को उठते पलटते हाँ। अब इतना तैयार कर पाए हैं, लगभग 20 कुंटल। 20 कुंटल हो गया? हाँ, 20 कुंटल। तो एक बार चाहूँगा कि आप चारों तरफ से इस खेत को, हरे भरे खेत को दिखा दीजिए
और जो लोग कहते हैं कि खेती किसानी में फ़ायदा नहीं होता, वो ये आंख खोल करके देख लें कि 10 रुपए की सोंठ के बीज ने क्या कमाल किया कि 20 कुंतल का माल तैयार हो गया। अगर आप किसी बैंक में 10 रुपया जमा करने जाएंगे तो पता चला कि 6, 7 साल, 8 साल बीतने के बाद, 9 साल, 10 साल के बाद कहीं आपका 10 रुपया, 20 रुपया होगा, है ना। लेकिन यहाँ 10 रुपये का सोंठ आप लेकर के आए और 6 साल में 20 कुंतल हो गया। 2 लाख रुपया लग गए इसके। अच्छा। हाँ, कह रहे हैं ऐसे दे दो, हाँ, 2 लाख रुपया ले लो। अच्छा, इसका दाम भी लग चुका है। और व्यापारी कह रहा है कि ऐसे ही हमको खड़े खड़े खेत से दे दीजिए, 2 लाख ले लीजिए, हम लोग खुदाई वगैरह करा लेंगे। हाँ, अच्छा, अब खुदाई वो करा लेंगे, हमको खाली इसको हैंड ओवर कर देना कि अपने इसको खोद के और ले जाएं, हमारी ज़मीन खाली कर दें। तो यानी जो लोग खाली किसानों को कहते हैं कि अरे खेती किसानी कौन करेगा, सुन लीजिए, जो लोग कहते हैं खेती किसानी कौन करेगा, बड़ा मुश्किल काम है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अब ये जो है हमने उनको देना नहीं चाहते हैं अभी 2 साल तक, अगली साल हम बेचेंगे। जब व्यापारी को देना नहीं चाहते, 2 लाख रुपए मिलने के बाद भी नहीं देंगे, हमारा सीड खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अगली साल देंगे, अगली साल 6-7 बीघा बोलेंगे। तो कितना दाम है मार्केट में, ऐसे खुला मार्केट में कितना दाम है? ये 500 रुपये कुंटल किलो बिकती है। 500 रुपये किलो? हाँ, उबाले पर, और ऐसे कच्चे 100 रुपये में। कच्चा 100 रुपये? हाँ, जैसे 5 किलो उबालेंगे तो 1 किलो होगी। अच्छा। तो आपने गुवाहाटी से इसको ला करके यहाँ पे बुआई किया, तो कुछ और भी फसलें आप तैयार करते हैं जो जैसे लोग खेती किसानी करते हैं धान की, गेहूं की, उससे अलग हो? हाँ, परवर है और ये अदरक है। अच्छा। उधर आलू बोए हैं। अदरक कितना बोया है आप? अदरक ज़्यादा बोए थे लेकिन नहीं चला, इस साल जो है सूखे में मर गया। सूखे में मर गया। और बाकी आपका ये सोंठ चल गया? हाँ, सोंठ चल गया, सोंठ का जादू चल गया। ये भी सूख गया था। हाँ। लेकिन पानी वानी चलाया, जब बारिश हुआ तो हरा हो गया सब। अच्छा। तो कितने ज़मीन में आपने इसे बोया है? ये 16 बिस्वा है। अच्छा। 1 बीघा सरकारी नाप। अच्छा। जिसमें वो लीची का पौधे के नीचे 1 बिस्वा नहीं है। अच्छा। तो मतलब मान लीजिए सरकारी नाप में 1 बीघे में 20 कुंतल तैयार हुआ है। हाँ, यही ना? हाँ। अच्छा। तो और कब से खेती किसानी कर रहे हैं? आइए इधर आइए, थोड़ा घूम घूम के बतियाएं आपसे। कब से खेती किसानी कर रहे हैं आप? खेती किसानी तो हम कर रहे हैं लगभग 20-25 साल से। इससे पहले जो है अपना इधर उधर मजदूरी करते थे और मजदूरी करके ही पैसा बटोरा, तब ये ज़मीन खरीदा। अच्छा। और ज़मीन खरीदने के बाद में अभी जो है इसी में बोते हैं और अपना जो है गुजारा इसी में करते हैं। चलिए, अदरक वाली खेती भी चल के देख लेते हैं आपकी, और आपको दिखा दें कि जैसे मैंने कहा, गूगल करने पे अदरक का ही जो सूखा हुआ रूप होता है वो कहते हैं, सोंठ कहते हैं, लेकिन अदरक के जो पौधे हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो बिल्कुल अलग होते हैं और इससे बहुत छोटे छोटे होते हैं। आपने यही बताया था, यही अदरक है ना? अदरक है यही? हाँ, अदरक है ये अदरक है। देखिए, तो ये अदरक है। कितना बोया था आपने इसको? ये 5 बिस्वा बोया था, जिसमें आधे पौधा चले, आधे सूख गए सब। अच्छा, ये बताइए कि आपने सोंठ की खेती इस क्षेत्र में पहली बार किया जी। और 10 रुपए से आपने 20 कुंतल, 2 लाख तो आपको कैश मिल रहा है यहीं पे कि छोड़ दीजिए खेत को, हम निकाल लेंगे, 2 लाख ले लीजिए। हाँ, लेकिन तो हमारी सीड खत्म हो जाएगी। सीड खत्म हो जाएगी, इसलिए आप दे नहीं रहे हैं। हाँ, तो जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में क्या अगर कोई इस खेती किसानी को और विस्तार देना चाहे तो सीड तैयार करके उसको देंगे ना? ये अगली साल। अगली साल? हाँ, इस साल नहीं दे पाए। इस साल नहीं दे पाए? नहीं, अच्छा, अगली साल दे देंगे। तो कहीं से आपने ये अलग हट करके खेती की कोई ट्रेनिंग वगैरह लिया कि ऐसे ही अपने मन से कर? अपने मन से किया। अपने मन से? पहले हम एग्रीकल्चर का काम करते थे। अच्छा। हाँ। एग्रीकल्चर का आप पहले काम करते थे? हाँ, फार्म। अच्छा, तो कोई अधिकारी देखने आया कि हमारे क्षेत्र में, बहराइच में क्या अन्य जगहों पे सोंठ की खेती होती है? नहीं होती है, पूरे बहराइच जिले में नहीं होती? नहीं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये बंगाल में होता है। बंगाल में सोंठ की खेती सबसे ज़्यादा? हाँ, बंगाल में। अच्छा, तो जलवायु का कोई मामला होता है कि किस तरह का होना चाहिए? अब वो ऐसा ही होता है वहाँ बंगाल में। जैसे मिट्टी नमी होनी चाहिए या सूखी? नहीं, बारू वाली मिट्टी होना चाहिए, ज़्यादा टाइट मिट्टी पर नहीं होगा। अच्छा। हाँ, और ना डाउन एरिया में होगा। हाँ। ऊपर होगा जहाँ पानी नहीं लगेगा। अच्छा, कहाँ होगा ये? जहाँ पानी नहीं लगेगा? हाँ, तो तहाँ पानी होगा। होने तो इसको देना ही पड़ता होगा? नहीं, अच्छा, पानी नहीं, बरसात का पानी से। बरसात के पानी से। खाद वगैरह? खाद जो है देसी खाद, डाई खाद
बीजने के समय डाई खाद डाल दीजिए, और नहीं तो गोबर की खाद है तो गोबर की खाद। अगर खाली गोबर खाद ही डालें तो हो जाएगा? हाँ, बढ़िया होगा। बढ़िया हो जाएगा। तो अच्छा, आप लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं, कभी जिला प्रशासन का जो कृषि विभाग है वहाँ से वैज्ञानिक आते हैं आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरह से नए नए तरीके के खेती किसानी करें ताकि उससे ज़्यादा लाभ हो? जैसे आपने किया 10 रुपए के बीज को आपने बना दिया 2 लाख का मौके पे तो मिल ही रहा है, 20 कुंतल बना दिया आपने। तो कभी ऐसे कोई आता अधिकारी सिखाने उखाने के लिए आप लोगों को? कोई नहीं आता। मिट्टी का परीक्षण वगैरह करने कुछ? कोई नहीं। कोई नहीं आता? नो। तो सूंठ की खेती कर रहे हैं, एक अलग आपने काम किया है, तब भी नहीं कोई आया? कोई नहीं। कोई नहीं। तो साहब कोई आया नहीं और कोई आएगा भी नहीं। बहरहाल हम आए हैं, ये अदरक का पौधा है और उधर सूंठ का पौधा है। 10 रुपए का ये कमाल है कि मौके पे किसान की मेहनत जो निखर करके आई है, जो रंग लाई है, उससे उन्हें 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। लेकिन वो इन चीज़ों को और बड़ा करना चाहते हैं, इसका विस्तार देना चाहते हैं, क्योंकि व्यापारी के हाथ लगेगा तो व्यापारी ले जाकर के कहीं ना कहीं मंडी में ले जाकर के बेच देगा। लेकिन ये चाहते हैं कि मैं अपने इस फसल का बीज तैयार करूं और फिर उसके बाद साल 2 साल के बाद क्षेत्र का अगर कोई किसान मुझसे बीज लेने आता है सूंठ का, तो मैं दे करके जिस तरह से मैंने 10 रुपए से इतना बड़ा एक बिजनेस खड़ा कर दिया, कह लीजिए तो, कि 2 लाख की फसल तैयार है मेरी, उसी तरह से कोई और किसान करेगा। इनकी सोच बहुत अच्छी है, इसीलिए अपनी फसल को इस बार व्यापारियों को नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं अगली साल से जब मेरा बीज तैयार हो जाएगा फिर देखा जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और ये भी बता देना चाहता हूँ कि खेती किसानी कहीं से घाटे का सौदा नहीं है। हम यहाँ पे घूम रहे थे तो हमने सुना कि कोई किसान है जो सूंठ की खेती करते हैं, तो हमने जब सर्च किया गूगल पे तो अदरक का सूखा हुआ रूप सूंठ बताया गया। तो हमने कहा कि चलिए देखते हैं। तो लेकिन एक आश्चर्य की बात इनसे मिलने के बाद और पता चली कि अदरक होता है, सूंठ होता है। तो दोनों फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। दोनों ही गुणकारी होता है। सूंठ की ज़्यादातर, अगर मैं सूंठ का इस्तेमाल का बात करूं तो ज़्यादातर लोग सर्दी जुकाम जो फ्लू वगैरह होता है, पेट में गैस वगैरह, एसिडिटी, अपच वगैरह होती है, उसमें भी इस्तेमाल होता है और बहुत ही गुणकारी होता है। तो ये हमने आपको दिखाया सूंठ की खेती और मिलाया उस किसान से जो अंदाज से बेहद फक्कड़ है, मस्त मौला है और कह रहे हैं कि साहब बस एकदम तय कर लिया, कोई मिलने उलने आता नहीं है और हम ही अपने तरीके से इन चीज़ों को विस्तार देंगे, इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो भारत तो वो देश है, जय जवान जय किसान वाला देश है और एक किसान ने कमाल किया है बहराइच के। तो चाहूँगा कि जिला प्रशासन के अधिकारी अपनी आंखें खोल करके आएँ, देखें, इस किसान से मिलें, किस तरह से उन्होंने एक क्रांतिकारी बदलाव किया है इस क्षेत्र में। मुझे लगता है कि इस चीज़ का और विस्तार देना चाहिए। तो अधिकारियों को खुद आएँ, वो संज्ञान में लेकर इन चीज़ों को देखें, सीखें, इनसे सीखें, वैज्ञानिक सीखें कि किस तरह से बहराइच की मिट्टी में बंगाल वाला जादू हो सकता है। तो इस भाग में बस इतना ही। चलते कहीं और, किसी और जगह पे चल करके खेती किसानी, जनता के मुद्दे और तमाम चीज़ों को आपसे रूबरू कराने का जो हमारा काम है वो करते रहेंगे और ऐसे लोगों से, ऐसे बेहतरीन इंसानों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, क्योंकि यही भारत को महान बनाते हैं और हमारी इन्हीं कोशिशों से एक ना एक दिन ज़रूर बदलेगा भारत। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।